everyone. Welcome to Chanakya IAS Academy Bihar region. We regret for a long break in this news bulletin series, but today we are going to resume it in a new format. So let us start with today's news headlines. Today's first news, which is in the limelight, is about Apple cyber attack. Apple ने recently email notifications भेजे हैं कुछ opposition leaders और journalists को, जिन्हें वो prominent हमारे state के स्पॉन्सर्ड अटैकर के बारे की तरह देखते हैं या टारगेटेड अटैकर की तरह देखते हैं। उन्हें ये लगता है कि वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक के घेरे में है, जिसके बारे में उन्होंने फर्दर क्या बताया है कि ये जो अलर्ट्स है वो क्या डिटेक्ट कर रहे हैं कि एक सोफिस्टिकेटेड थ्रेट एक्टर्स हैं कहाँ पे, जहाँ पे एक गवर्नमेंट बैकिंग भी मिली है उन्हें। ठीक है, तो एप्पल ने ये जो ईमेल नोटिफिकेशन भेजा है वो पोटेंशियल थ्रेट एक्टर्स को भेजा है, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि एक सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक उन पे सर्विलेंस करने के लिए क्या एज अ टारगेटेड मे बी अ पॉलिटिकल एजेंडा, इस तरह से उसको लिया गया है। ठीक है, और इसमें कुछ प्रोमिनेंट टारगेट्स है हमारे कंट्री में, स्पेशली जैसे कि हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर हैं केटी रामाराव, हमारी वेस्ट बंगाल की एमपी हैं महुआ मित्रा। ठीक है, और इसको लेकर गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगी इस तरह के साइबर अटैक्स को कंसर्न में रख के। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है हमारा वो है एक एनुअल सर्वे ऑफ इंडियन सिटीज के ऊपर। और इस रिपोर्ट में क्या दिखाया गया है कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो एक तरह से फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स पे। सिर्फ असम एक ऐसा स्टेट है जहां पे वो अपने सिटीज को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देते हैं अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। फिर कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय एंड राजस्थान। तो यहाँ पे क्या है, इन कुछ स्टेट्स को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उस स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, एड चाहिए होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी बिजनेस पर्पस के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल नीड्स के लिए अदर देन द गवर्नमेंट, तो उन्हें उसके लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। सिर्फ ये कुछ 5 स्टेट्स हैं जिनके पास ये वाली लायबिलिटी या ये वाला कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, और एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये आई है कि दे हैव लिमिटेड कंट्रोल कि वो किसको हायर करें और उसको वर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है, चाहे हमारे कुछ क्रूशियल सेक्टर्स हैं, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, हमारे प्राइमरी स्कूल लर्निंग का कोई इशू है या कोई भी मैटर अगर चल रहा है जिसे वो रिजॉल्व करना चाहती है, वो लोकल गवर्नमेंट अगर उसे रिजॉल्व करना चाहती है, तो उनके पास इसको रिजॉल्व करने के लिए उतनी इंडिपेंडेंस नहीं है। उन्हें फाइनेंशियली स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। इनफैक्ट मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखें तो वो अपने मन से किसी को हायर नहीं कर सकते और उन्हें काम नहीं दे सकते कि हाँ आप ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है जिसे वो देना चाहती है, कोई सपोर्ट या कोई एड लेना चाहती है उनसे कि आप आके हमारे इंस्टीट्यूट में अवेयरनेस कैंपेनिंग करिए या हमारे किसी भी सोशल कॉज में कंट्रीब्यूट करने के लिए, चाहे वो पॉवर्टी का हो, हेल्थ का हो, या फिर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा हो। कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि स्कूल में एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जाता है, हमारे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं या हमारी गो ग्रीन कैंपेन्स होते हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें हम लोग स्कूल में कराना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स में करवाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए भी उस लोकल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है, और ये एक प्रोमिनेंट लैकिंग है जो कि हमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ने से रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा मालदीवियन प्रेसिडेंट इलेक्ट के बारे में। मालदीवियन प्रेसिडेंट इलेक्ट अभी जो है मोहम्मद मोइजी, उनका ये एक स्टैंड है इंडिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उनके कंट्री में, वो थोड़ा उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी कंप्लीटली बार ये रीट्रेट किया है अपने इलेक्शन कैंपेन में कि वो इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस को अपने आर्किपेलागो से हटाना चाहते हैं। ठीक है, वो इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस को अपने आर्किपेलागो से हटाना चाहते हैं। जबकि पिछले 3-4 साल का अगर हम लोग ट्रेंड देखें या फिर हमारा कंट्रीब्यूशन देखें इंडिया का, तो अबाउट $1.4 बिलियन इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है, कमिट किया है
कि वो मालदीव्स के सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोवाइड करेगी ये असिस्टेंस। और फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे मिलिट्री प्रेजेंस जो हमने मालदीवियन सिटीजन्स के लिए दिए हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए हैं, उसको लेके भी थोड़ा बहुत टसल चल रहा है, थोड़े अगेंस्ट हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट इलेक्ट का स्टैंड है हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ या इंडियन एज अ कंट्री की तरफ, वो थोड़ा सा हमारे लिए शायद डिप्लोमेटिकली कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसे हम लोग डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व भी कर रहे हैं। इंडिया हैज अ ग्रेटर से इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम एन आर्टिकल, और इस आर्टिकल का ये एब्स्ट्रैक्ट हमारे एक सोशल मैटर जो कि पॉपुलेशन है उस पर बेस्ड है। ठीक है, अब इसमें इस इशू में क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर फॉलिंग फर्टिलिटी लेवल्स इन द रिसेंट डेकेड स्पेशली। तो इसमें ये बोला गया है कि जो हमारी फर्टिलिटी लेवल्स है, रिप्रोडक्शन लेवल है, वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो रही है। ठीक है, और सिर्फ इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहा है और पिछले कुछ दशकों से इस चीज को देखा गया है। ओके, और स्पेशली देखा गया है ये ट्रेंडिंग कहाँ पे, हमारे डेवलप्ड एशियन कंट्रीज जैसे कि हमारा जापान है, साउथ कोरिया है या हमारा सिंगापुर है, ये जो हमारे एशियन के डेवलप्ड कंट्रीज हैं एशिया की, यहाँ पे ये ट्रेंड बहुत ही ज्यादा नेचुरल फिनोमिनन की तरह प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, फर्टिलिटी लेवल इतनी डिक्रीज हो गई है, वहाँ पे सीनियर एज पॉपुलेशन इतना हाई है, और हमारा जो एक्सप्लॉइटिंग पोटेंशियल उनके कंट्री का है, टैलेंट है या ह्यूमन पोटेंशियल है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो रेट है वो थोड़ा डिक्रीज होने लगा है। पॉपुलेशन का फर्टिलिटी लेवल तो उनकी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इसका एक प्रोमिनेंट कॉमन रीजन खोजा गया है, जिसको कुछ सोशल साइंटिस्ट ने ये साइट किया है कि देयर इज द इशू ऑफ राइज इन द लिविंग कॉस्ट। हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग, हमारा स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है रहन सहन का, हमारी लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड्स इतने बढ़ गए हैं कि हम अब चिल्ड्रन को रखना अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि अगर हमारे आगे के प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ती है, हमारे रिप्रोडक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, तो हम लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल इतनी कॉस्टली हो चुकी है। तो ये एक प्रोमिनेंट रीजन है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रिवेल कर रही है रिप्रोडक्शन और पॉपुलेशन के सेंस में। लेकिन यहाँ पे एक टर्म है इवोल्यूशनरी मिसमैच। ठीक है, इवोल्यूशनरी मिसमैच हमारे सोशल साइंटिस्ट ने डिराइव किया है। ये उसको ये लोग एक ऑथेंटिक रीजन मानते हैं इस डिक्रीज इन फर्टिलिटी लेवल्स के लिए। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी मिसमैच एक्चुअली है क्या? वो क्या है, एक फिनोमिनन है, जैसे कि जहाँ पे हमारे पास्ट में जो ट्रेट्स थे जो रोल प्ले कर रहे थे किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, पहले पास्ट में अगर हम बात करें, कुछ दशकों पहले की बात करें, तो जो फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे थे हमारे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, आज वो फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारे स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं, हमारी थिंकिंग चेंज हो गई है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं, और जिसकी वजह से हम लोग पहले जिस तरह रहते थे और उसके बाद भी हमारे चिल्ड्रंस को अफोर्ड करते थे, वो आज के डेट में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एंड दिस वेरी टर्म, दिस वेरी फिनोमिनन, अकॉर्डिंग टू अ सोशल साइंटिस्ट, आर नोन एज इवोल्यूशनरी मिसमैच। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज ये है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। इट इज फॉर द डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री ऑफ कोर्स। और इसमें क्या दिया गया है कि ये किसी भी तरह का रेड टेपिज्म और डुप्लीकेशन यानी रिडंडेंसी को एलिमिनेट किया जाएगा। ओके, एंड इट विल ऑल्सो अलाउ द पब्लिक टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन एनी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया। ये तो प्रोमिनेंट चीजें थी, प्रोमिनेंट पॉइंट्स थे। एक तो डुप्लीकेसी को एलिमिनेट किया जाए, रेड टेपिज्म को एलिमिनेट किया जाए, और दूसरा कि जितने भी फिजिशियंस या डॉक्टर्स इंडिया में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक रिपोर्ट, एक पब्लिक इंफॉर्मेशन हमारे पास एक्सेस होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है एक इकोनॉमी सेक्टर से। हमारे सितंबर का जो कोर सेक्टर ग्रोथ है वो 8.1% पे आके स्लिप हो गया है। ठीक है, एंड दिस इज द 7 मंथ लो। 7 मंथ लो स्लिप जो है ये हमारा 8.1% का, ये बहुत ही प्रोमिनेंट कोर सेक्टर ग्रोथ के टर्म्स में अगर हम लोग देखें। और हमें पता है कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में 8 इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स होते हैं, जिसमें से हमारा जो क्रूड ऑयल का आउटपुट है
it has slided back into a contraction mode. Then cement production growth has also gone below 5%. It is about 4.7%. Okay. And important, yes, significant thing to be noted here is that the growth in the coal production, हमारे coal production का growth है 16.1% पे. This is the only significant thing in today's core sector growth scenario. Okay. Now let us see some factual news to be noted here. Like Indian Air Force has phased out MiG-21 fighter squadron. It is important to know about. Then inaugural firing of light combat helicopter Prachand was carried out successfully. Then rainfall during the northeast monsoon in October has been 6th lowest since 1901 so far, and it brought 60% rainfall deficiency in our southern states, like where northeast monsoon prevails, like in the coastal areas of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala. Okay. And it was due to the prevailing El Nino and paradoxically the positive Indian Ocean dipole. ठीक है, एल नीनो और इंडियन ओशन डाइपोल जो यूजुअली एक अच्छा मॉनसून लेकर आता है इंडिया के लिए, बट पैराडॉक्सिकली इस बार वो हमारे लिए एक रेनफॉल डेफिशिएंट सीजन छोड़ के गया है. सो दिस इज टू बी नोटेड हियर. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. वी हैव लर्नड अबाउट सम की हाइलाइट्स ऑफ टुडेज न्यूज़. होप यू हैव लाइक्ड इट. थैंक यू सो मच.